मेजरली तो हम कोहली में पहले काम करते थे, बट अभी हमने मोनोपर्क की 600 मेगावाट की और नई लाइन स्टार्ट कर दी है और जनवरी से हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो वही एक लेटेस्ट अपग्रेड है हमारे तरफ से और बहुत अच्छे अच्छे बड़े सप्लायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि 600 मेगावाट का प्रोडक्शन हमने चालू कर दिया है। तो डेली 1800 मॉड्यूल बना सकते हैं हम। अभी टॉपकॉन की बात मैं करूँ तो हम यही इंटर सोलार के एग्जीबिशन में 600 मेगावाट की और टॉपकॉन की लाइन का वो एमओयू साइन करने वाले हैं। तो वो एक हमारा लेटेस्ट अपग्रेड है। एंड हाँ, टॉपकॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। मोनोपर्क के लाइफ थोड़ा कम, बट टॉपकॉन की बहुत ज़्यादा दिख रही है हमें। तो 600 मेगावाट और हम एड ऑन करेंगे। हमारा टारगेट है 2024 एंडिंग तक टॉपकॉन का भी प्रोडक्शन 600 मेगावाट का स्टार्ट कर देंगे और उसके लिए हमारा ऑलरेडी जगह फाइनल हो चुका है। कंस्ट्रक्शन भी थोड़े दिन में हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारी सेकेंड फैक्ट्री है उसी के साथ में हम इसको ऐड ऑन कर देंगे। बगल में हमारे पास उतनी जगह है। ये तो सच में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो जितनी कंपनियां लिस्टेड है उनके शेयर भी दिखा ही रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लोगों के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे 1 लाख घरों में सोलार करना, तो अपने आप में एनर्जी में सोलार का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया। और जहाँ तक मैन्युफैक्चरर की बात करें तो हाँ, सीधा सीधा हमें उतना पोटेंशियल सोलार में और बढ़ चुका है क्योंकि वह कहीं ना कहीं डिमांड मैन्युफैक्चरर के पास बढ़ेगी। और दूसरा, ये 1 लाख घरों में विद सब्सिडी दे रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लगाएंगे और सारे में ALMM कंपलसरी है। तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है सारी मॉड्यूल। तो मैन्युफैक्चरर को एक नई एनर्जी मिल गई है उसकी वजह से, ये नए अनाउंसमेंट से। नहीं, अभी तो बाईफेशियल ही ज़्यादा जा रहा है एंड मोनोपर्क, तो ये रनिंग अभी है। पॉली की डिमांड बट ऑफ वे से कम हो गई है, ऑलमोस्ट नील बराबर हो रही है। तो बाईफेशियल की डिमांड अभी अच्छी खासी है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इसमें ऑल ओवर अभी जितने भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसमें आज कह सकते हैं कि सोलार सबसे प्रायोरिटी पे आ गया है सेक्टर वाइज। तो हाँ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और जो रिफॉर्म ला रहे हैं ना, वो भी एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। पहले बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे जो इंस्टॉलर हैं उनको, बट ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट की है और बहुत स्मूदन कर दिया, इजी टू डू बिजनेस कर दिया है, तो ये सच में बहुत पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं। देखो, मैं सच्ची बताऊं, मेरे ख्याल से सोलार बिजनेस है ना, वो पॉलिसी ड्रिवन हो चुका है ज़्यादातर। गवर्नमेंट की पॉलिसी से अफेक्ट सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिस हिसाब से पॉजिटिवली गुजरात की सरकार इसमें काम कर रही है विथ कोलैबोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यही एक सबसे अच्छा रीज़न है। देखो, हमें गुंजाइश मिलती है कि सरकार की तरफ से सपोर्ट है, लोगों को सोलार लगाना है, सब्सिडी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोग और जुड़ेंगे। तो आपने बताया ना, सबसे ज़्यादा EPC और अच्छी क्वालिटी काम करने वाले EPC गुजरात में ही ज़्यादातर मिलेंगे और उसका कहीं ना कहीं रीज़न सरकार की पॉलिसी भी है। और जिस एग्रेशन के साथ और काम कर रही है सरकार, वो सच में काबिल तारीफ है। और बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं जिसमें बहुत कम डेवलपमेंट में, तो हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब गुजरात को फॉलो करके अपने स्टेट में भी वो इम्प्लीमेंट करे तो काम और तेजी से बढ़ेगा। ये सेगमेंट तो सच में कहूँ या कोई भी सेगमेंट हो, डिमांड एंड सप्लाई तो ऑलवेज मैनेज होने ही वाला है। अभी डिमांड बढ़ेगी तो सच में इंस्टॉलर की जरूरत पड़ेगी और ये सेगमेंट आज की तारीख में सबसे पिक पे है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू भी। एज अ कॉस्मिक में मेरा एक, जब हमने कंपनी चालू की थी ना, तो मेरा खुद का एक ही लक्ष्य था कि भाई, तब लक्ष्य तब के लिए बड़ा था, आज तो बहुत छोटा हो गया, कि एटलीस्ट हमारे थ्रू 1000 घर की रोटी चलनी चाहिए। ये हमारा टारगेट था और है, और अभी ये लक्ष्य थोड़ा और हमने बढ़ा दिया है।
तो यही फोकस होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा घर में हम कैसे रोजगार दे सकते हैं। तो सच में सोलार सेगमेंट से रोजगारी बहुत बढ़ी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। जैसे मैं रॉ मटेरियल सप्लायर से मटेरियल खरीदता हूँ, तो वो भी किसी ना किसी को रोजगार दे रहे हैं। प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी रोजगारी बढ़ रही है। हमारे वहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉय भी बढ़े ही है। तो सच में ये सेगमेंट में रोजगार एक बढ़ाएगा, और डेफिनेटली 1 लाख घरों का जो टारगेट है उसमें ऑल ओवर इंडिया में ये सेगमेंट में रोजगारी बहुत बढ़ेगी। एक और चीज मैं बता दूं, सच में है आज की तारीख में तो स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमें जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट आ रही है, टीम की रिक्वायरमेंट आ रही है ना, वो हमें ढूंढना पड़ रहा है, लोग मिल नहीं रहे। तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे सेकंड फोकस लोगों को करना चाहिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छा बिजनेस स्कोप है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार को भी उसमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कि लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल इतना इजीली मिल नहीं रहा है।